अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। खबर तो है लेकिन एक मशवरा भी है। वो मशवरा है मुस्लिम लीग नून के लिए और मौलाना फजल रहमान के लिए कि तहरीक इंसाफ का प्लान बी, जिसमें इमरान खान मियां नवाज शरीफ के लिए, मौलाना फजल रहमान के लिए मौजूदा इमरान खान से ज्यादा खतरनाक होगी। वो प्लान बी क्या है? हालांकि फिलहाल तहरीक इंसाफ को कोई खतरा नहीं है, बल्ला भी बहाल हो गया और क़यादत भी बहाल हो गई, लेकिन बिलफर्ज अगर ये दोनों चीजें ना भी हों तो इमरान खान मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा खतरनाक कैसे होंगे, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में मखसूस नशस्तों के हवाले से, खास करके पंजाब से खवातीन की मखसूस नशस्तों के हवाले से सख्त खलफशार है। पार्टी की तरफ से एक वजाहती बयान जारी हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये मजबूत सबूत मौजूद हैं कि मखसूस नशस्तों के हवाले से मर्रम नवाज का पार्टी पर आने वाले इंतखाबात पर, या जो भी वफाकी काबीना बने या सूबाई काबीना बने, उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। हमजा कमजोर पोजीशन में है। सूरत हाल है क्या? प्लान बी है क्या? तफसीलात उसके हैं जो शेयर करने जा रहा हूं। वो ये है कि फिलहाल तो ये बात हो गई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क़यादत भी बहाल कर दी है और बल्ला भी बहाल हो गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको फिलहाल कलअदम करार दे दिया है या उस पर अमल दरामद रोक लिया गया है। लेकिन जो प्लान भी है, इसके हवाले से ज़राए जो इंकशाफात कर रहे हैं, और उसमें मियां नवाज शरीफ के लिए और मौलाना फजल रहमान के लिए यकीनी तौर पर घाटे का सौदा है, क्योंकि एज ए सहाफ़ी इतला तक रसाई या इतलात अवाम तक पहुंचाना एक जिम्मेदारी भी है, और मेरे ख्याल में उसको छुपाना अवाम के साथ बेईमानी भी है। तो मैंने सोचा कि मुस्लिम लीग नून के क़यादत को, कारकुनों को, JUI की क़यादत को और कारकुनों को एक नेक मशवरा ये ज़रूर दूं कि इमरान खान को, PTI को मौजूदा सूरत हाल में रहने दें, उसको मजीद ना छेड़ें। अगर तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को मजीद छेड़ा गया तो वो खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि वो सस्टेन कर गए हैं सियासी तौर पर। जेल के हवाले से जो मुश्किलात थी उसमें भी सस्टेन कर गए हैं, सियासी तौर भी सस्टेन कर गए हैं, और आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी उसके लोग और उसकी वकला टीम और जो रहनुमा बचे खुचे हैं वो भी सस्टेन कर गए। हालांकि बंदोबस्त ये है कि कल इमरान खान पर और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तनाजुर में फर्द जुर्म आयद करने की तैयारी है। अडयाला जेल में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो टीम है या जो बेंच है वो समाअत करेगी, और उसमें जो इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, तो क्यों ना उनको सजा दी जाए। अब जो फर्द जुर्म आयद होनी है वो होकर रहेगी, लेकिन जो कुछ मौजूदा हालात में हुआ है इमरान खान की सियासत पर या उसकी जो स्टैंडिंग है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये मुखालफिन के लिए मेरे ख्याल में सदमे की सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ से क़यादत भी छीन ली जाए, बल्ला भी छीन लिया जाए, और कोशिश ये की जाए कि आने वाले इंतखाबात में इस जमात को खवातीन की मखसूस नशस्तें भी ना मिलें, अक़लियत की मखसूस नशस्तें भी ना मिलें, और मार्च में जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें भी तहरीक इंसाफ को कख भी ना मिले। तो तहरीक इंसाफ के पास उसका मुतबादिल क्या है? वो मुतबादिल ये है कि तहरीक इंसाफ के पास जो प्लान है उसमें एक फायदा तो तहरीक इंसाफ अपने वोटर से उठाएगी। मतलब है कि तहरीक इंसाफ का जो पैरोकार है, जो वोटर है, एक तो उसका वोट तहरीक इंसाफ लेगी, दूसरा वोट मजहबी लेगी। वो प्लान ये है कि बलफर्ज तहरीक इंसाफ की क़यादत
छीन ली जाए, बल्ला भी छीन लिया जाए और उनके जो इंतखाबात में उम्मीदवार हों वो किसी सहारे के बगैर मैदान में हों तो उनको सहारा कौन देगा। इसके हवाले से बंदोबस्त ये है कि माजी में मौलाना फजल रहमान के सीनियर साथी और बलूचिस्तान में मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर बड़ी साख रखने वाले मौलाना मोहम्मद खान शीरानी के साथ पीटीआई के मामलात तय हुए हैं। वो मामलात इस बुनियाद पे तय हुए हैं कि अगर तहरीक इंसाफ क़यादत लेस हो जाए और उसके पास इंतखाबात लड़ने के लिए इंतखाबाती निशान भी उसको न मिले तो फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी। तहरीक इंसाफ मौलाना मोहम्मद खान शीरानी की जो जमात है जमीयत उलमाए पाकिस्तान, उसके साथ या उसके बैनर के नीचे, झंडे के नीचे इंतखाबात लड़ेगी। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवार मेंबर काउंट होंगे या उम्मीदवार काउंट होंगे मौलाना शीरानी की जमात के, और मौलाना शीरानी की जमात को जो भी इंतखाबाती सिंबल मिलेगा, निशान मिलेगा, वही तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार इस्तेमाल करेंगे। तो उसी सिंबल के नतीजे में जो भी कामयाबी होगी वो ज़ाहिरी तौर पर मौलाना शीरानी को होगी, लेकिन हकीकी तौर पर वो तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी। अब इससे होगा क्या? इसमें यह होगा कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है पंजाब में सियासी और केपीके में, उससे तो थ्रेट होगा मियां नवाज शरीफ को, लेकिन जो मजहबी वोट है शीरानी का, वो बलूचिस्तान में हो, वो पंजाब में हो, वो केपीके में हो, उससे जो धक्का लगेगा, नुकसान होगा मौलाना फजल रहमान का। तो इस तरह मेरा मशवरा ये है कि मौलाना फजल रहमान भी और मियां नवाज शरीफ भी अकल के नाखून लें और इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को मौजूदा सूरत हाल में रहने दें, उसको ज़्यादा खतरनाक न बने। एक तो ये मशवरा था। दूसरी बात मैंने जो इंट्रो में आपको बताई वो ये है कि पंजाब में खास करके कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की, इसके हवाले से जो प्रायोरिटी लिस्ट मुस्लिम लीग नून ने दी है या प्रायोरिटी लिस्ट मंजर पे आई है, इसके हवाले से रोला है मुस्लिम लीग नून के अंदर। और इल्ज़ाम ये है कि इस प्रायोरिटी लिस्ट में जो शहबाज शरीफ ग्रुप है या हमजा शहबाज ग्रुप है उसको नजरअंदाज किया गया है। मरियम नवाज ने पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। कौमी असेंबली के हवाले से जो प्रायोरिटी लिस्ट दी गई या पंजाब असेंबली के हवाले से जो प्रायोरिटी लिस्ट दी गई, उसमें जो खवातीन नामजद की गई वो ऑलमोस्ट वही है जो माजी में भी असेंबलीज में रहे, और वो प्रो मरियम नवाज हैं, प्रो शहबाज शरीफ नहीं है या प्रो हमजा शहबाज नहीं है। तो इस हवाले से पार्टी में खलफशार की सूरत हाल है, बेचैनी की सूरत हाल है। और दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जो इस खवातीन को ये नशस्तें दी गई या उनको मखसूस नशस्तों पर नामजद किया गया, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत के रिश्तेदारों से है। इसका मतलब है कि ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और बाकी जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनके रिश्तेदार और जो बासर ख़वातीन हैं वो इस फहरिस्त में मौजूद हैं, जिसमें जो मरियम औरंगज़ेब है, उसकी वालिदा ताहिरा औरंगज़ेब है, और उसके अलावा जो ज़राए बताते हैं कि जो फहरिस्त कौमी असेंबली के हवाले से है उसमें ख्वाजा आसिफ की अहलिया मुसरत ख्वाजा शामिल है, उसकी भांजी शीज़ा फातिमा शामिल है जिसने अप्लाई तो MPA के लिए किया था लेकिन उसको MNA की नशिस्त में मिल गई। इसके अलावा ज़रा बताते हैं कि 4 मरतबा MPA रही है सबा सादिक, लेकिन अब उसको एक मरतबा फिर कौमी असेंबली की नशिस्त दे दी गई है। इसके अलावा आसिया तनोली है, इफ़त नईम है शेखुपुरा से, और इस्लामाबाद से फरा नाज अकबर भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा ये बताते हैं कि शाइस्ता परवेज़ इस फहरिस्त में शामिल है। नुज़रत सादिक अरसा दराज से कौमी असेंबली की मेंबर रही है, अभी भी ये नामजद हो गई है। और किरण डार इसमें शामिल है, अनुषा रहमान इसमें शामिल है, काफ़ी अरसा वो
गायब रही और मंजर पर नहीं थी, लेकिन अब एक मरतबा फिर नामजद हो गई है। लेकिन जिन खवातीन को नज़रअंदाज किया गया, जो इसको शहबाज शरीफ की कैंप के ताल्लुक से जाना जाता है, उसमें साबिक जो वफाकी या सूबाई फिनांस मिनिस्टर आयशा गौस पाशा शामिल है, जिसको नज़रअंदाज किया गया। और इसके अलावा माइजा हमीद नज़रअंदाज हो गई, शहजादी उमरजादी टवाना नज़रअंदाज हो गई, और उसके अलावा साबिक एमएनए रज्जुब बलोच की अहलिया वो नज़रअंदाज हो गई, आशा रज्जब। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि शाहदुल्लाह की बेटी रिदा खान को नज़रअंदाज किया गया है, और मुस्लिम लीग नून की सीनियर खातून रहनुमा तहमीना दौलतना को नज़रअंदाज किया गया है। और ये दो अहम नुकात थे। एक तो ये है कि नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को इमरान खान के हवाले से खबरदार होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो कौमी नोयत की जमातें हैं, कौमी लेवल की जमातें हैं, इनके पास खवातीन के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से जो मखसूस नशस्तें हैं, या तो अपने नज़दीक के लोगों के हैं या उन रहनुमाओं के रिश्तेदार हैं जो पार्टी पर काबिज हैं, जिससे नया सियासी कारकुन जन्म नहीं ले रहा या आगे नहीं आ रहा, जिसकी वजह से खवातीन सियासी कारकुनों में एक मायूसी की लहर मौजूद है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।